अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टाइम कितना होना चाहिए, टाइटल देखकर तो आप सभी समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, टाइम कितना होना चाहिए, टाइम के ऊपर ही आज मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी और हर बंदे की यही फरमाइश होती है कि हम कैसे लॉन्ग लास्टर बने, हम कैसे लंबा टिके, हम कैसे मर्द बने। मर्द तो तुम सभी हो, लेकिन वहाँ के मर्द नहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको सीधी भाषा में आपको ये बात समझा देता हूँ कि हर फीमेल बॉडी का जो स्टेमिना होता है, हार्मोन्स होता है, रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग अलग होती है। अब देखिए, किसी किसी फीमेल को तो 1 घंटा करते रहो, लगे रहो, फिर भी उसकी रिक्वायरमेंट अधूरी रह जाती है, उसे और टाइम चाहिए ही होता है। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि 20 मिनट में ही फारिग हो जाते हैं। तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो 1 घंटा काम तोड़ रहा है, जो 1 घंटा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो लॉन्ग लास्टर है, और जो 20-25 मिनट कर रहा है वो लॉन्ग लास्टर नहीं है। आपको इस बात की कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर फीमेल बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होती है, हार्मोन्स होता है, बॉडी स्टेमिना होता है, वो अलग अलग होता है। क्योंकि कुछ जो 20 मिनट में फारिग हो रहा है, हो सकता है उसकी फीमेल की रिक्वायरमेंट, उसका हार्मोन्स 15 मिनट का ही हो, और 20 मिनट उसने काम अच्छे से परफॉर्म किया हो। और क्या पता उसने काम करने से पहले 4 प्ले भी किया हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा औरत की जो टाइमिंग कम होती है ना, वो 4 प्ले से होती है। अगर आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्ले करके काम को अंजाम दोगे तो इंशाअल्लाह जल्दी फारिग हो जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा जो काम कर रहा है वही लॉन्ग लास्टर है, नहीं, 20 मिनट वाला भी है, लेकिन रिक्वायरमेंट के आधार पे ही आपको काम करना है। मान के चलो आपकी जो फीमेल है उसकी रिक्वायरमेंट 20 मिनट की है और आप 10 मिनट में जा रहे हैं, तो बेकार है, किसी काम की नहीं है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा क्योंकि लड़के टिकते क्यों नहीं है ज़्यादा देर तक। इसमें 3-4 कारण हैं। सबसे पहला कारण जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है, हर टाइम अपने दिमाग में गंदी सोच रखना, गंदे ख्याल रखना, गंदी फिल्में देखना, पोर्न देखना, हर टाइम लड़की की तरफ को गलत निगाह से देखना। दूसरा कारण एक बहुत बड़ा ये हो सकता है, जो बचपन की गलतियों की वजह से उसने अपने हाथों से अपने पेनिस की नसों को डैमेज कर दिया है, या ज़रूरत से ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल कर दिया है। तीसरी वजह ये भी हो सकती है, मान के चलो कोई अंदरूनी टेंशन है, या घर की टेंशन है, या कुछ भी, कैसी भी टेंशन है, या मेंटली दिमाग से भी कोई परेशानी है, सर में दर्द है, उसकी वजह से भी आपको टाइमिंग कम आएगी। दूसरी बात, जिस बंदे के दिमाग में ये बात टेंशन की दूसरी बात, जिस बंदे के दिमाग में टेंशन होगी, चाहे वो कितने ही अपने आप को सेक्स की तरफ सोच लगा ले, कितनी भी सोच लगा ले, कितनी भी पावर लगा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन उसकी जो पावर है, उसका जो पेनिस है, उसमें स्टैंडिंग नहीं आएगी। और अगर स्टैंडिंग आ भी गई तो लूज रह जाएगा, ढीला रह जाएगा, और करते करते या तो बैठ जाएगा या जल्दी झड़ जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी परेशानियाँ, लेकिन जो ज़्यादा देखने को मिली है यही है। दूसरा, आजकल के जो नौजवान हैं, कहने में मुझे थोड़ी सी शर्म आएगी, लेकिन मैं कह देता हूँ, क्योंकि आज के नौजवान सबसे ज़्यादा गलती जो कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे मालूम करता हूँ, वो यही है कि मान के चलो नहाने के लिए बाथरूम गए। अब बाथरूम में नहाने से पहले उन्होंने जो भी कुछ किया, वो आप समझ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके पेनिस की नसें हीट हो जाती है, यानी कि गर्म हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस टाइम पे तुम फारिग होने के बाद क्या करते हो? फिर आपको मालूम है, पानी से नहा लेते हो, ठंडे पानी से।
जबकि बॉडी का टेम्परेचर कम से कम 1 घंटे तो बॉडी को चाहिए ठंडा होने के लिए, टेम्परेचर नॉर्मल होने के लिए। और पेनिस को भी इतना ही टाइम चाहिए, क्योंकि नसें हीट हुई हुई होती हैं, उसके ऊपर गर्म पानी की बजाय तुम ठंडा पानी डालते हैं, तो उससे आपकी पेनिस की नसें जो हैं वे सिकुड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से नसें कमज़ोर होने की वजह से आपके पेनिस में से स्पर्म निकलने लगता है, वीर्य पतला हो जाता है और वीर्य बाहर आने लगता है। तो दोस्तों बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं, और कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोन पर गंदी गंदी बातें करते हैं, सेक्सी सेक्सी बातें करते हैं, सेक्स हर वक्त अपने दिमाग में चलाए रखते हैं। तो उनको भी भैया ये परेशानी होती ही है। उनको क्या है, गंदी हल्की सी बात दिमाग पर आई और बस इतने में उनका पानी छूटने लगता है। ऐसे मर्द नहीं कहलाओगे आप, मर्द नहीं कहलाओगे, फिर तो वे कोई और ही मर्द ढूंढेंगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल ना करें, ये गलती बिल्कुल ना करें। और बहुत बड़ी गलती आप लोगों की ये भी है कि हर वक्त दिमाग में यही बनाए रखते हैं कि मैं लॉन्ग लास्टर कैसे बनूं, मेरी वाइफ संतुष्ट हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, मैं अपनी। सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये भी है कि आप ये सोचते हैं, हर वक्त अपने दिमाग में बनाए रखते हैं कि मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट कर पाता भी हूँ क्या नहीं, मैं बैड का लॉन्ग लास्टर कैसे बनूँगा, हर वक्त अपने दिमाग में यही चलाए रखते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको ये सोचना है कि मुझे 1 घंटे तक करना ही करना है। दिमाग से सारी ऐसी गलतफहमी निकालनी होगी। और अगर आपको दवाई चाहिए, आपको टाइमिंग बढ़ानी है, शीघ्र पतन को रोकना है, आपने वीर्य को गाढ़ा करना है, आपको धात रोकनी है, लिकुरिया रोकना है, कमर कटने को रोकना है, शरीर की कमज़ोरी को रोकना है, तो दोस्तों मैं दवाई देता हूँ देसी। मेरी दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। पता है मेरा पिलखवा उत्तर प्रदेश, पिलखवा में पिलर नंबर 40 प्रतापपुर रोड रेलवे फाटक के पास। नंबर मेरा 98 37 40 14 26 स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। और चाहे तो आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं और चाहे आप डाक द्वारा भी मंगा सकते हैं। भारत में हर कोने पे मेरी दवाई जारी है और इंशाल्लाह सभी को आराम हो रहे हैं। 20-20 दिन में, 1 महीने में ही आराम हो रहे हैं। और दोस्तों मेरे नियम जो होते हैं, अगर आप उन नियमों को फॉलो कर लेते हो तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही मैं दवाई के सारे इंसान को रोकता हूँ, बस कुछ टाइम के लिए दवाई खिलाता हूँ, फिर उसके बाद ज़िंदगी भर दवाई खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।